नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में भारत के रामसर साइट वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आर्द्रभूमि वेटलैंड्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि, और इससे संबंधित सही बातों को देखेंगे और रामसर समझौता क्या है इसको जानेंगे और कुछ से महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सभी राज्यों के रामसर साइट को देखेंगे, कौन सा रामसर साइट किस राज्य में है इसको हम ट्रिक से इसी वीडियो में याद करेंगे। तो आप वीडियो को अगर अंत तक देखिएगा तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा और साथ में प्रीवियस से प्रश्न को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रभूमि वेटलैंड्स क्या है। देखिए, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है, वर्षों भर मतलब नमी युक्त रहती है। और आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, झीलें, लेगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाट के मैदान और बहुत कुछ शामिल है। तो ये आपके आर्द्रभूमि के एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन आर्द्रभूमि में आते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि, इसके बारे में। तो देखिए, उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक है। ये बात करें अगर इसके बारे में तो आर्द्रभूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है जहां उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बात करें तो आर्द्रभूमि ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। कार्बन अवशोषण और भूजल स्तर में वृद्धि होता है इसके बारे में बात करें तो कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान होता है। ये था कि क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि। अब आगे देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि। इससे और आगे बात तो जो आर्द्रभूमि है इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है और किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। जो आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है और किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। अगर बायोलॉजिकल सुपरमार्केट की बात करें क्यों कहा जाता है तो वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोजजाल का निर्माण करता है इसीलिए। और किडनी ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है, इसलिए इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में किडनी क्या करता है, उत्सर्जी अंग है ना, उत्सर्जय अंग है, मतलब खराब पदार्थों को निकालने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से ये जो आपका है आर्द्रभूमि, ये क्या करता है तो जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि रामसर समझौता क्या है, व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। तो इसके बारे में बात करें तो देखिए, रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यहाँ यह बात करें अगर तो 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। रामसर समझौता जो है 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2020 में जो मनाया गया था इसका थीम क्या था, आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी। और 2021 में जो मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसकी थीम था, इसका लक्ष्य था आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं
कि रामसर साइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, वेटलैंड से संबंधित, आर्द्रभूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। सर्वाधिक रामसर साइट की अगर बात करें तो कहाँ है? सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में है, जो कितना है 175, कितना 175। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बोलीविया में है। कहाँ है? बोलीविया में। याद रखिएगा कि सर्वाधिक रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है 175, और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बोलीविया में है। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो कोबर्ग प्रायद्वीपीय, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जो 1974 में स्थापित किया गया। और भारत की पहली रामसर साइट की बात करें, भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो ये है अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों, पहला है आपका चिल्का झील और दूसरा है केवला देव। दूसरा क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा भारत का पहले 2 रामसर स्थलों, यानी कि भारत का पहला अगर रामसर साइट बोलें तो चिल्का झील भी है और केवला देव है, दोनों है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील और केवला देव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 8 गो। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 8 गो है। वर्तमान में अगर बात करें तो कुल भारत में कितने रामसर साइट है? तो 42। याद रखिएगा कितने? 42 है। और सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरवन रामसर साइट, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? 42। सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर साइट? उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एक और देखिए इससे रिलेटेड है मॉर्टेक्स रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए ऐसे आर्द्रभूमि को मॉर्टेक्स रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाता है जिससे कि उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदूषण से प्रभावित आर्द्रभूमि को मॉर्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। वर्तमान में 2 भारतीय साइटें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध है। मात्र 2 है, केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और लोकटक झील जो मणिपुर में है। लोकटक झील जो मणिपुर में है, लोकटक झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों को मॉर्टेक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सभी राज्यों का रामसर साइट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट है, बुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि और सुरिनसर मानसर झील। ये तीनों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। बुलर झील तो आपसे पहले से आपको याद होगा, झील वाली वीडियो बताए थे। बुलर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो बुलर झील जो है रामसर साइट जम्मू कश्मीर में हो गया। होकेरा और सुरिनसर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब आगे बात करते हैं किसका? लद्दाख की। तो लद्दाख में आपके सामने 2 याद रखिएगा रामसर साइट, तियो मोरिरी और त्योकर। तियो मोरिरी और त्योकर दोनों कहाँ है? नाम से देखिए अलग ही नाम है। तियो मोरिरी और त्योकर दोनों कहाँ है? लद्दाख में है। त्योकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। याद रखिएगा भारत के 42वें रामसर स्थल कौन सा है? तो त्योकर भारत का 42वां रामसर स्थल याद रखिएगा त्योकर है। और भारत में टोटल कितने रामसर साइट है? 42, यानी कि अंतिम जो 42वां है, याद रखिए बहुत ही पॉइंट ईयर बन जाता है त्योकर। जो त्योकर है भारत के 42वें अंतिम वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल रामसर साइट याद रखिएगा, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। ये रेणुका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड। इस चंद्रताल क्या है? चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो अब पोंग कहाँ है? पोंग कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। अब आगे बात करते हैं
तो देखिए उत्तराखंड में आसन कंजवेंशन कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहाड़ों पर उतरने में आसान होता है, पहाड़ों से उतरने में आसान होता है, तो आसान होता है तो आसन हो गया, उतरने में तो उत्तराखंड। तो इसे याद रख सकते हैं कि पहाड़ों से उतरने में आसान होता है उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में कौन सा रामसर साइट है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और बिहार में एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कांवर ताल। कांवर ताल ने रामसर साइट कहाँ है? तो बिहार में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे कांवर ताल, आप जानते हैं कि कब्र पर लोग फूलों की हार चढ़ाने जाते हैं। कब्र पर लोग फूलों की हार चढ़ाने जाते हैं। तो कब्र से हो गया कांवर और हार से हो गया बिहार। तो कब्र पर लोग फूलों की हार चढ़ाने जाते हैं, तो कांवर ताल वेटलैंड कहाँ हो गया? बिहार में हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितना? 8 है। कितना है? 8 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में उत्तर प्रदेश में 8 है। 8 देखिए, ऊपरी गंगा, अपर गंगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, सांडी पक्षी अभयारण्य है, समसपुर पक्षी अभयारण्य है, समस पक्षी अभयारण्य है, सरसई नावर झील, सूर सरोवर झील और पर्वती अर्गा अभयारण्य है। यहाँ पर देखिए 8 जो आपके सामने लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाबगंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा नवाबगंज कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और देखिए बाकी से मिलता जुलता है, सांडी समस समन सरस सूर, सब से है ना। सांडी समसपुर समन सरसई सूर सरोवर, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देख लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में देखिए आपके सामने टोटल 6 लिखा हुआ है। ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन जीव अभयारण्य, हरिके आर्द्रभूमि, रोपड़ ऐसे भी जानते हैं कि आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ कहाँ? पंजाब में। रोपड़ आर्द्रभूमि, कंजली झील और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये आपके 6 जो नेशनल पार्क हैं, 6 जो है आपका रामसर साइट है, कहाँ है? पंजाब में है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में याद रखिएगा 2 महत्वपूर्ण हैं, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांबर झील। सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों रामसर साइट कहाँ है? तो राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है, जो लुप्त होता जा रहा है, भारत में केवल और केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती है। कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है। तो याद रखिएगा जो साइबेरियन क्रेन है भारत में केवल और केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो अब विलुप्त होता जा रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी? तो गुजरात की। गुजरात में एक है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तो सरदार सरोवर यहाँ पर लिखा हुआ, सरोवर से हो गया नल सरोवर। तो सरदार सरोवर जहाँ भी रहे गुजरात मारिएगा। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, यानी कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो रामसर साइट है गुजरात में है। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है ओडिशा। ओडिशा में 2 इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव। चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? ओडिशा में है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। ये सुंदरवन वेटलैंड जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड है। और पूर्वी कोलकाता दोनों कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में है एक ही रामसर साइट, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, रुद्र सागर झील। एक ही है रुद्र सागर झील, कहाँ है? त्रिपुरा। देखिए रुद्र से दरा आ रहा है, रुद्र त्रि मिलता जुलता है, तो रुद्र सागर कहाँ हो गया? त्रिपुरा। मणिपुर लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा रामसर साइट है? तो लोकटक झील। देखिए लोकटक झील जो है आपका बहुत ही प्रसिद्ध झील है, कहाँ? मणिपुर में है। इसी लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसी लोकटक झील पे स्थित है। तो लोग ध्यान से देखने जाते हैं, मन्नी लेकर लोकटक झील को देखने जाते हैं, टक लगाकर। तो लोकटक मणिपुर, ये तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं। असम में कौन सा है रामसर साइट? तो दीपोर।
असम को आप रिलेट कीजिए शाम से, असम शाम, असम शाम। असम में हम लोग दीप जलाते हैं तो दीप से हो गया दीपोर, असम असम शाम से हो गया असम। तो असम हो गया दीपोर बिल, बिल यहाँ पे झील है, ये दीपोर झील है, याद रखिएगा। दीपोर क्या है ये, दीपोर बिल एक झील है, बिल नहीं है, नाम है दीपोर बिल लेकिन एक प्रकार का झील है, याद रखिएगा। चलिए आगे है आपके सामने कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 रामसर साइट है, लोनार झील और नांदूर मधेश्वर अभयारण्य। लोनार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, और लोनार अगर रामसर साइट पूछेगा तो महाराष्ट्र में। नांदूर मधेश्वर अभयारण्य। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु में एक ही रामसर साइट, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और आगे हमारा है केरल। केरल की बात करें तो अस्थमकोटा झील, अस्थमकोटा झील कहाँ, केरल में। अष्टमुदी झील केरल में बहुत महत्वपूर्ण है, और वेम्बनाड वेटलैंड कहाँ है, तो केरल में है। ये तीनों जो है अस्थमकोट, अष्टमुदी और वेम्बनाड। देखिए यहाँ ट्रिक कैसे बनेगा, यहाँ पे अस्थमकोटा, अष्टमुदी और वेम्बनाड ये तीनों दूसरे से मिलता जुलता है, पहला दूसरा एकदम मिल रहा है तो केरल में हो गया। और वेम्बनाड झील वेटलैंड कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस प्रश्न को जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप जो है आराम से सही कर पाइएगा, ऐसे आपको आंसर पता है। यहाँ पे आंसर में टिक इसलिए किया गया है ताकि इसका पीडीएफ आपको मिले तो आप जो रिवीजन कर सकते हैं। इसका फ्री में पीडीएफ आपको हम इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ज्ञान स्टडी विथ एम के सिन्हा, वहाँ पे आपको फ्री में हम वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। रामसर सम्मेलन में रामसर किससे संबंधित है, ईरान से। ईरान जो है, ईरान में एक शहर है रामसर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। कितना है, तो 8 है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है कि विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक है ना, यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक है। और ये भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा है। और ये असम में कौन सा रामसर स्थल है, तो दीपोर। असम में दीप जलाते हैं, याद रखिए दीपोर, बताए थे ट्रिक आपको। और आगे है देखिएगा, नवाबगंज वेटलैंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका कहाँ, कौन है, रेणुका, याद रखिएगा। भारत में सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है। और ये भारत में कितने आर्द्रभूमि है, कितने रामसर साइट है, तो 42 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है, 42 रामसर साइट है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट स्लाइड है कि देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ब्यास संरक्षण रिजर्व आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी पोंग, रेणुका, तंत्र आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। नवाबगंज वेटलैंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत का 42वां रामसर साइट है, तो त्योस्कर। कौन सा है, त्योस्कर है। त्योस्कर जो है भारत का 42वां रामसर साइट है, याद रखिएगा। त्योकर क्या है, त्योकर अंतिम है 42वां। तो इस वीडियो में हमने भारत के सभी रामसर साइट को देखा, रामसर साइट से महत्वपूर्ण सही बातों को देखा जो एग्जाम में पूछी जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।